domain and range of function। जो डोमेन और रेंज हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, ये वो वाली डोमेन और रेंज। उससे आगे जाके आज हम सेट्स का नहीं बल्कि किसका पढ़ेंगे, अलजबरा। किसका? अलजबरा। अलजबरा में मिसाल के तौर पे अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो आप x एज अ इनपुट देते हैं तो आपके पास y की वैल्यू आएगी आउटपुट। ये जो इनपुट है इसको हम डोमेन कहते हैं, लेकिन एक खास कंडीशन पे, अगर ये रिपीट ना हो, इफ नॉट रिपीटेड। अगर वो रिपीट हो गई तो फिर वो नहीं होगी। और y जो आउटपुट है वो हमारे पास, उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन और रेंज फाइंड करते हुए तो याद रखना कि आपने हमेशा रियल नंबर में रहना है। रियल नंबर के अंदर रहने का मतलब यह होता है कि आपने दो चीजें अवॉइड करनी है। आपने ऐसी इनपुट नहीं देनी, आपने ऐसी इनपुट नहीं देनी जिससे आपका फंक्शन या इंफिनिटी हो जाए या आयोटा आ जाए। इन्फिनिटी या आयोटा आ जाए, ऐसी वैल्यूज आपने एज अ इनपुट नहीं देनी। इनपुट में आपने हमेशा इस चीज का ख्याल करना है कि आपका ना इन्फिनिटी आंसर आ जाए और ना उसमें आयोटा आंसर आ जाए। इन्फिनिटी आंसर कब आता है? जब आपके पास ऐसा पॉलिनोमियल हो, जब ऊपर और नीचे, यानी ऊपर भी पॉलिनोमियल, इसको हम कहते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन में इस चीज का ख्याल करना है कि डिनोमिनेटर वाला q ऑफ x को किसी भी सूरत में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये डिनोमिनेटर में जीरो हुआ तो एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज अनडिफाइंड, तो इन्फिनिटी से बचना है। दूसरा, हमारे पास आयोटा से कैसे बचा जा सकता है कि हमारे पास जब भी कोई स्क्वायर रूट आ जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होने देना, किसी भी तरह नेगेटिव ना हो जाए, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो यकीनन फिर क्या आएगा, आयोटा आएगा। तो आप लोगों ने इनपुट वैल्यूज, वैसे तो हमारी मर्जी होती है, हम x की जो मर्जी इनपुट की वैल्यू दें, उसके नतीजे में आउटपुट की वैल्यूज आएगी। लेकिन इनपुट देते हुए आप इतने भी अपने उसमें नहीं होंगे कि जो मर्जी आप वैल्यूज पुट करो, आपने वो वैल्यूज पुट नहीं करनी जिससे इन्फिनिटी आए, वो रियल नंबर से बाहर निकल जाता है, या उससे आयोटा आ जाए, वो रियल नंबर से बाहर निकल जाता है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। तो आप लोगों ने इन दो चीजों से बचना है। इन दो चीजों से बचना होता किस वक्त है, ये कब ऐसे मुमकिन होता है, कब हमें इस चीज को अवॉइड करना है, कब हमें केयरफुल होना है? उस वक्त केयरफुल होना है जब हमारे पास रैशनल फंक्शन हो, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। डिनोमिनेटर वाले को आपने जीरो नहीं होने देना, कोई ऐसी वैल्यू पुट नहीं करोगे जिससे डिनोमिनेटर वाला जीरो हो जाए, क्योंकि जब ये जीरो होगा तो एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज अनडिफाइंड, इन्फिनिटी आप खुद अपने हाथों से लेके आए, ऐसे काम नहीं होने देना। दूसरा, आयोटा। आयोटा से बचना है। कब हमारे पास आयोटा से हम बच सकते हैं? जिस वक्त स्क्वायर रूट हो और उसमें माइन नेगेटिव नंबर आपने नहीं आने देना, और अगर आ गया तो क्या होगा, आयोटा हो जाएगा। तो इस तरह आप रियल नंबर से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। दो चीजों, इस चीज में आपने केयरफुल होना है। अगर इन दोनों के अलावा वो खुद ना बताएं कि ये वाली वैल्यू पुट करना, इसका मतलब है फिर आपको इजाजत है तमाम रियल नंबर पुट करने के। क्या पुट करने के? तमाम रियल नंबर। तमाम रियल नंबर कौन से होते हैं? वो x की वैल्यूज होती हैं जो ग्रेटर होती हैं माइनस इंफिनिटी से और लेस होती है पॉजिटिव इंफिनिटी से। यानी इसका मतलब ये होता है कि फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, दरमियान में लामेदूद, माइनस लामेदूद से रियल नंबर शुरू होते हैं और प्लस लामेदूद तक जाते हैं। याद रखना, ये दोनों वैल्यूज उसमें शामिल नहीं होगी, इसके दरमियान होगा। तो दरमियान में होगा तो फिर हम लिखेंगे x लेस देन पॉजिटिव इंफिनिटी और ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी के दरमियान जो मर्जी वैल्यूज आ जाएं तो आप उस तमाम नंबर्स को क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। लिखने का तरीका इसका यह भी है, गौर से देखो।
ओपन ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, इसके लिखने का तरीका ये भी है। इसका मतलब भी क्या है कि फ्रॉम नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ये अब हाई लेवल पे यूज होता है, इसको हम कहते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या कहते हैं इसको हम? ओपन ब्रैकेट, यानी ये दो शामिल नहीं है लेकिन इनके दरमियान तमाम वैल्यूज शामिल है। आपकी बुक में ओपन ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट से लिखा हुआ है, माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। जब ये लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब ये होता है कि आपने वैल्यूज नेगेटिव इंफिनिटी से शुरू करके कहां तक जानी है? पॉजिटिव इंफिनिटी तक जानी है। अब कुछ लिखने के इसका तरीका मैं बता देता हूं, पहले आप लिखने का तरीका देखो कि क्या क्या लिखने का तरीका इसका क्या होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास x की वैल्यू लिखी हुई है कि वो ग्रेटर है 0 से और वो लेस है 10 से, तो हम स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे 0 to 10। लेकिन अगर यही वैल्यू 0 वाला साइड इक्वल भी हो जाए, शामिल हो जाए, तो 0 वाले साइड से क्लोज ब्रैकेट ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिखेंगे और जो 10 है वो शामिल नहीं है तो उसको स्मॉल ब्रैकेट से लिखेंगे। अगर वो कहें नहीं x क्या है? ग्रेटर है 0 से और लेस आर इक्वल टू 10 है, तो इसका मतलब ये है कि 0 वाली साइड से ओपन होगा और 10 वाला साइड क्या होगा? क्लोज होगा। और अगर दोनों तरफ ऐसे हो जाए कि दोनों तरफ इक्वल भी हो, यानी 0 भी शामिल है और 10 भी शामिल है, तो आपने ऐसे इसका डोमेन लिखना होगा 0 से लेकर 10 तक और दोनों तरफ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिखना है, जिसका मतलब है कि दोनों तरफ क्या है? क्लोज है। इसको रोकने 1.1 का क्वेश्चन 4 जिसमें डोमेन और रेंज है, जिसका सबसे पहला पार्ट आप देखिएगा, g of x is equal to 2x minus 5। इसमें आप लोगों ने मुझे ये बताना है, इमरान आपने बताना है कि इसमें कोई चांस इन्फिनिटी का या आयोटा का है? नहीं है, क्योंकि ना हमारे पास इसमें स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट इसमें नहीं है जिसमें आयोटा का डर हो, ना हमारे पास यहां कोई रेशनल फंक्शन है, वो भी नहीं है। तो इन दोनों चीजों के होते हुए फिर इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने खुद कुछ बताया भी नहीं है कि यहां से लेकर यहां तक वैल्यूज पुट करने। इसका मतलब ये है कि इसमें इन दोनों चीजों का किसी भी नंबर को पुट करूं, मुझे इसका कोई डर नहीं है कि मेरा आंसर इंफिनिटी आएगा या आयोटा आएगा। क्यों? क्योंकि ना तो स्क्वायर रूट है मेरे पास, ना मेरे पास रेशनल फंक्शन है जिससे आयोटा या इंफिनिटी का डर हो। तो इसका मतलब यह है कि डोमेन में तमाम रियल नंबर पुट कर सकता हूं, ऐसे आंसर लिख सकता हूं, या ऐसे आंसर लिख सकता हूं कि मेरी x की वैल्यूज जो माइनस इंफिनिटी से शुरू होगी पॉजिटिव इंफिनिटी तक लिखी जा सकती हैं, वो तमाम वैल्यूज पुट करने की इजाजत है। ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं जब जो आपके बुक के मुताबिक कि फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, और अगर आप थोड़ा सा हाई लेवल पे जाए तो ओपन ब्रैकेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक ही चीज है जो हम मुख्तलिफ तमाम रियल नंबर सबको पता होना चाहिए कि माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक तमाम वैल्यूज को रियल नंबर कहा जाता है। ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, या आपकी बुक के मुताबिक ऐसे लिखूं माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, या फिर तो हाई लेवल पे ओपन ब्रैकेट को ऐसे लिखा जाता है जिसमें मैं लिख सकता हूं फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ये ओपन ब्रैकेट ये शो करता है कि ये दोनों खुद शामिल नहीं है बल्कि इनके दरमियान तमाम नंबर्स शामिल है। जब डोमेन आपको मिल गया है तो इसके बाद रेंज की वैल्यू आती है। अब जब आपने तमाम रियल नंबर पुट करने हैं, किसी भी पे ना आयोटा आ रहा है ना किसी पे इंफिनिटी आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर भी क्या होगा? सब कुछ आएगा। सब कुछ आएगा तो रेंज में भी मैं लिख सकता हूं तमाम रियल नंबर, या अगर इसी के मुताबिक लिखना चाहूं तो बिल्कुल उसी तरह लिखूंगा फ्रॉम माइनस इंफिनिटी और पॉजिटिव इंफिनिटी तक किसकी वैल्यू, x किस में पुट होगा? x पुट होगा तो g ऑफ x की यानी y की वैल्यू आएगी। तो यहां पे क्योंकि y नहीं लिखा हुआ तो g ऑफ x लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पुट करूंगा से शुरू करूंगा तो आंसर भी मेरे माइनस इंफिनिटी से शुरू होंगे। जब मेरे आंसर इनपुट की वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगी तो मेरे आंसर्स भी पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएंगे, वो खुद शामिल नहीं होगा। इसी तरह आगे जाके ऐसे भी लिख सकता हूं
माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, यानी डोमेन और रेंज लिखने का तकरीबन एक ही है सारा, सिर्फ x की जगह पे g ऑफ x ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तो रेंज में हमेशा आउटपुट को लिखा जाता है, या ओपन ब्रैकेट ऐसे भी लिख सकता हूं, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको वो चीजें पूरी नहीं मिल रही है, क्योंकि ना इसमें आयोटा का हमें डर था, ना इसमें इंफिनिटी का था, इसलिए तमाम के तमाम रियल नंबर्स इसमें पुट हो सकते थे। अब एक ऐसा पार्ट करते हैं जिससे एटलीस्ट हमें इतना हो जाए, आइडिया हो जाए कि हमने अब डोमेन और रेंज को स्क्वायर रूट या उस पर आ जाए। दूसरा पार्ट बाद में करेंगे, पहले तीसरा पार्ट करते हैं। दूसरे से पहले तीसरा समझते हैं, जिसमें हमें इन्होंने बताया है कि g ऑफ x की वैल्यू है स्क्वायर रूट x प्लस 1। अब आपके पास यहां स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट जब आ जाता है तो हमें खतरा होता है किसका? आयोटा का। आयोटा होता कब है? जब आपका ये जो x प्लस 1 है, ये जो अंदर लिखा हुआ है, ये क्या हो, बोलो, ये क्या हो? नेगेटिव। आयोटा का खतरा है कब? जब x प्लस 1 क्या होगा? नेगेटिव। तो आपने करना यूं है कि आपने पॉजिटिव नहीं, आप लिखोगे नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव रखने के लिए, नॉन नेगेटिव का मतलब यह कि जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन जीरो से लेस नहीं हो सकता, क्योंकि लेस वाला साइड क्या होगा? नेगेटिव। तो आपने लिखना यूं है कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, इसको मैंने हर सूरत में नॉन नेगेटिव रखना है। मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई वैल्यू जो कुछ भी है, मुकम्मल फंक्शन, इसको हर सूरत में क्या होना है? जीरो के इक्वल बेशक हो जाए, जीरो का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, लेकिन जीरो से लेस नहीं होना चाहिए। तो जीरो से बड़ा, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, ये तो इशारा था, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे मिलेगी? ये प्लस 1 इक्वल के उस साइड पे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? -1। इसका मतलब ये हुआ कि वो कह रहे हैं कि आप अपने x की पहली वैल्यू -1 पुट कर सकते हो। -1 प्लस 1 से 0 होगा। फिर उसके बाद आप 0 पुट कर सकते हो, 0 प्लस 1, फिर 2 पुट कर सकते हो, यानी दरमियान में भी कर सकते हो, ये तो इंटीजर फिर बता रहा हूं। 3 पुट कर सकता हूं, लेकिन इसमें -2 पुट नहीं कर सकता, क्योंकि -2 प्लस 1 से माइनस आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं आपने x की वैल्यू कहां से शुरू करनी है? -1 से शुरू करनी है। और किस तरफ जाना है? ये -1 की दो साइडें हैं, एक ये साइड है और एक ये साइड है। ये कौन सा साइड है? यहां हर x क्या है? ग्रेटर है -1 से। और ये वो कौन सा साइड है? जिसमें x लेस है किससे? -1। तो आपको ये वाली साइड पुट करने की इजाजत है। तो ये वाली साइड अगर आपको पुट करने की इजाजत है तो इसको कैसे लिखूंगा? आप लोग बताएंगे। अब डोमेन किसके इक्वल होगा? वो कह रहे हैं आपका x किससे शुरू होगा? -1 से शुरू होगा। और हमें अपर साइड बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है जरूरत कि हमें पता है कि इसने कहां तक जाना है, बोलो, पॉजिटिव इंफिनिटी तक तमाम नंबर्स होते हैं, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इधर देखो, क्लोज ब्रैकेट के हिसाब से ऐसे लिखूंगा, -1 वाला साइड क्लोज होगा और इंफिनिटी साइड वाला क्या होगा? ओपन होगा। ये हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस का क्या है? डोमेन। अब इसी को देख के आप रेंज बताएंगे, बिल्कुल जिस तरह ये ब्रैकेट लिखा हुआ है, सेम टू सेम ऐसे उसके नीचे लिख देना है। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर मैंने -1 पुट किया तो मेरा आंसर क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब यह है कि अगर मेरी इनपुट की वैल्यूज कहां से शुरू हुई थी? -1 जो खुद शामिल था, तो मेरे पास -1 से आंसर जो आएगा वो 0 आएगा, जो खुद शामिल होगा, क्योंकि इनपुट में -1 शामिल था तो 0 आंसर में भी शामिल है। और कहां तक जाऊंगा? पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाऊंगा, तो पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का डोमेन और रेंज जो है वो क्या है? यहां पे R लिख लेता हूं, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका लिखने का फायदा ये होता है कि आपको यहां पे क्या आती है? रेंज की वैल्यू आती है। और एक बात और आपने नोट करनी है, वो नोट ये करनी है कि जब भी स्क्वायर रूट आ जाए तो उसका हमेशा आउटपुट, जिसको आप रेंज कहते हैं, वो हमेशा कहां से शुरू होगी?
जीरो से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी? वो जीरो से शुरू होगी। ये अब आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो वहां पे आपने लंबी चौड़ी ये कहानियां नहीं सुनानी होती। ऑब्जेक्टिव में रेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ एन स्क्वायर रूट आ जाए तो आपने हमेशा इसका आंसर, जो आपके लेवल की बात कर रहा हूं सेकेंड ईयर तक, जीरो से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक होता है इन केस ऑफ अ स्क्वायर रूट। ठीक है, नोट करें।